हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 25 हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे इसमें स्टूडेंटों को दिक्कत होता है कि हम फिगर को कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो इस वीडियो में या इस चैप्टर में जितने भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, सारा जो क्वेश्चंस है ना, उसमें हम ड्राइंग क्वेश्चन पढ़ के फिगर को कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर तुम लोग विदाउट स्किप किए तुम लोग देखोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस को दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर में है। जितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तुम इस चैप्टर को उतने अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, और एक बार अगर तुम समझ गए तो ये तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेंगे जो कि इस चैप्टर में सॉल्व करते वक्त हमारा हेल्प होगा उससे। ठीक है, पहला क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो एक पेड़ को देख रहा है। ठीक है, तो पेड़ के ऊंचाई में वो कुछ देख रहा है। तो देखो, अगर मान लो व्यक्ति नीचे से, अगर ये जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो ठीक इसके एकदम सरल रेखा, मतलब ये जहां से देख रहा है वहां से एक स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाएंगे, क्योंकि जहां से देख रहा है ना वहां एक एंगल बनता है, और एंगल कहाँ पे बनता है? बेस पे बनता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने के पहले या ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी वीडियो है स्टार्टिंग के, उसमें बताया था कि एंगल कहाँ बनता है? बेस पे बनता है, आधार पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम उसी को आधार पकड़ेंगे जहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना हमें। पहला ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उन्नयन कोण उसको कहते हैं जब हम कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। देखो, यहाँ से अगर हम देखते हैं किसी वस्तु को ऊपर में तो यहाँ एक कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और ये जो हम देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। तो देखो, बताया था कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जहां से देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से एक सीधी रेखा हम खींच लेंगे, और यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को हम लोग बोलेंगे क्या? थीटा, और उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, तो पहला ये हो गया, हम लोग को ध्यान में रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में कि कोण कहाँ से बन रहा है, कि हम कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, इसमें दूसरा जो पॉइंट है हमको याद रखना है कि अगर मान लो किसी बिल्डिंग है, ये जो है बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग के छत पे हम किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं। अब तुम लोग को तो मेरा ड्राइंग देख के पता चल रहा है कि हम कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो इससे तुम लोग को पता चल जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ से हम किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कोण कहाँ बनता है। हम बताए थे कि जहां से हम देख रहे हैं वहां से एक सरल रेखा, ठीक है, इस तरह से हम सीधी रेखा बना लेंगे। इसका मतलब मेरा कोण यहाँ बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जितना कोण होगा ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। लेकिन इसमें हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन का बारे में बात कर रहे हैं। कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनति कोण। ठीक है, अवनति कोण। अवनति कोण मतलब कोई भी वस्तु हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब ये थीटा, तो ये थीटा क्यों हुआ? देखो, अगर ये सीधी रेखा में हम एक डॉटेड लाइन है, तो अगर ये और ये समानांतर, अगर क्या ये होगा ही समानांतर होगा, तो ये कोण बराबर ये कोण क्या क्यों होता है? एकांतर कोण। ठीक है, अगर हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको दे देते हैं डी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी एकांतर
कोण किसका, एंगल BCD का बराबर होगा। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। और हम लोग तो आशा करते हैं कि तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है ना वो तुम लोग को याद होना चाहिए। यहाँ पे जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बाई आधार होता है। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो जो शॉर्ट ट्रिक्स का जो मैं वीडियो बना के रखा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, वो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ही ये वीडियो को स्टार्ट करना, तुम लोग देखना, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं परीक्षण करके देखे 25। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठना ताकि मैं जो स्टेटमेंट बोलूं, ठीक है, तुम लोग उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। बिना कॉपी और पेन लिए बैठोगे तो वीडियो देखना बेकार है, ठीक है। तो क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो तुम लोग अगर उस समय कॉपी और पेन लेके अगर तुम लोग करते चलोगे तो तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बुक भी अपने सामने रखो। तो मैंने अपने सामने बुक रख लिया है और तुम लोग अपना पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, ठीक है। मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ और तुम लोग इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का यहाँ पे बोला हुआ है कि एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर, ठीक है। तो हम लोग पहले एक नारियल का पेड़ ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम, मतलब कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए जैसे हम समझ सके। तो ये नारियल का पेड़ है, ठीक है। देखो प्रश्न में बोला हुआ है ये एक नारियल का पेड़ है और इसका जो निचला सिरा, मतलब ये जो निचला सिरा है इससे समानांतर 20 मीटर की दूरी, कितनी की दूरी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष में उस पेड़ का ऊपरी भाग, ठीक है, मतलब ये पेड़ का जो ऊपरी भाग है ना, किसी कारण से ये पेड़ का जो ऊपरी भाग है ये टच कर रहा है 20 मीटर की दूरी पर, दिख रहा है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ। फिर से हम, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ए बी, ये ए, इसको बी पकड़ लेते हैं। तुम लोग पेन पेपर लेके जरूर रखना क्योंकि मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, तो तुम लोग स्टेटमेंट जरूर उसको लिख लेना, ठीक है। तो देखो ए बी क्या है, तुम लोग लिखोगे कि यहाँ पे माना कि ए बी जो है पेड़, ठीक है। तो पेड़ की, ये है पेड़ की लंबाई और पेड़ का कहीं ऊपरी भाग 20 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है, तो ये BC जो है वो दूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे जो थीटा है ना, ये थीटा यहाँ पे कितना बोल दिया है कि यदि, देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि उन्नयन कोण बोला हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे अब। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। ध्यान से समझना हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये आधार है और ये क्या है, लंब है। उसमें बोला हुआ है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमको निकालना तो लंब है और दिया हुआ क्या है, आधार है। तो अब आधार और लंब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन एक साथ आता है, मतलब कहने का मतलब जैसे देखो यहाँ पे साइन थीटा, हम लोग देखेंगे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है लंब बाई कर्ण, ठीक है, लंब बाई कर्ण, ठीक। तो अब लंब बाई जो है कर्ण है, तो अब यहाँ पे कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा का क्या होता है रेशियो, कॉस थीटा का होता है आधार, आधार बाई कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा का देखो क्या होता है, टेन थीटा का होता है लंब बाई आधार, यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आधार है और लंब का ही काम है, इसका मतलब आधार और लंब टेन थीटा के रेशियो में आता है, टेन थीटा से रिलेटेड है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो तुम लोग सबसे पहले जरूर लिख लेना AB जो है, माना कि AB जो है पेड़ की ऊंचाई है, ठीक
ठीक है। और ऊंचाई को जो जमीन पे स्पर्श कर रहा है, BC जो है वो दूरी है। और यहाँ पे त्रिभुज ABC में उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो त्रिभुज ABC में हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बाई आधार, यही है। तो लंब मतलब कितना, AB, और आधार कितना है, BC है। अच्छा, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तुम लोग, थीटा का मान यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लंब नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम AB ही पकड़ लेते हैं। या तुम लोग लिख सकते हो कि AB माना कि पेड़ की ऊंचाई x, तो x बैठा सकते हो या AB लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और BC का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अच्छा, tan 60 का अब तुम लोगों को मान यहाँ पे बैठाना है। तो tan 60 का मान कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। तो AB यहाँ पे हो गया AB, और यहाँ पे 20 बन गया। और AB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 20 के साथ गुना हो जाएगा, 20√3 इतना मीटर, ठीक है। तो ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई है 20√3। अगर तुम लोगों को प्रश्न में √3 का मान दिया रहता, ठीक है, तो तुम लोग उसका मान बैठा सकते थे। अगर नहीं दिया है तो बस तुम्हारा जो आंसर आएगा यही आने वाला है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को वीडियो देख के कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, फिगर बहुत मेन है। अगर तुम फिगर नहीं बनाते हो तो तुमको हाइट एंड डिस्टेंस में तुम्हारा जो मार्क्स है वो अच्छा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बुक जो है अपने सामने रखो, ठीक है। और देखो, तो बोला हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है कि स्तंभ की जो है ना वो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग का यहाँ पे अगर देखो, ये तो स्तंभ हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ कहीं सूर्य है, तुम लोग कॉपी में सूर्य मत बनाना, क्योंकि ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सूर्य की रोशनी जब इस पे पड़ेगी तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे बनेगी ना, ये इसकी छाया, ठीक है। तो यहाँ पे छाया पड़ेगी, तो इसको हम रेड पेन से दिखा रहे हैं। तो यहाँ छाया बनेगा, इसका जो छाया है, अगर सूर्य इस तरफ से रोशनी देगा तो छाया कहाँ, नीचे बनेगा। और बोल दिया है यहाँ पे कोण कितना है, उन्नयन कोण जब 30 डिग्री, इसका मतलब जो कोण बन रहा है ना वो यहाँ पे बन रहा है, और कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से हम नंबरिंग कर नाम दे देते हैं ABC। AB क्या है, तुम लोग लिखोगे AB स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। तो अब तुम लोग उसको x मान सकते हो या AB छोड़ सकते हो। फिर हम यहाँ पे त्रिभुज ABC लिखते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अच्छा, प्रश्न में बोला हुआ है कि जो छाया की जो लंबाई है, मतलब ये जो छाया बन रहा है ना यहाँ पे, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, फिर से वही है, हम लोग का लंब निकालना है। इसका मतलब हम लोग tan थीटा लिखेंगे कि tan थीटा बराबर AB बाई BC, ठीक है। अच्छा, tan थीटा के जगह पर क्या बैठेगा, यहाँ पे हम लोग को एंगल दिखना है, थीटा के जगह पर क्या बैठेगा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री बैठेगा। और फिर AB बाई BC, मतलब AB अगर तुम लोग x माने हो तो x लिख सकते हो, या तुम लोग AB भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 9 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे भी देना था, कितना होता है, √3, 1/√3 होता है। तो बराबर यहाँ पे AB 9 आया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो AB बराबर हम क्या लिखेंगे, AB बराबर 9√3 हो गया। तो अब देखो, इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज मतलब √3 के साथ ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है। तो √3 मतलब कितना, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे 9√3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि AB, या तुम लोग लिखोगे कि जो स्तंभ की ऊंचाई है ना वो क्या है, 3 गुना √3
मीटर है। ठीक है,